अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो फाइनली ऑन शेख और ईमान का फर्स्ट व्लॉग जो है वो आ चुका है और व्लॉग बहुत ही उनका सिंपल सा था, बहुत ही छोटा सा उन्होंने व्लॉग बनाया था और उसमें ऑन शेख यही कह रहे थे कि अभी मुझे परफेक्ट तरीके से पता नहीं है कि व्लॉगिंग किस तरह की जाती है, कैमरे के एंगल्स किस तरह सेट किए जाते हैं, लेकिन जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम चीज़ें सीख जाऊँगा और आप लोग भी जो है मुझे गाइड करें कि मुझे कैमरा किस तरह से पकड़ना चाहिए। उनका व्लॉग जो है वो 7 से 8 मिनट का था, जिसमें उन्होंने अपनी डेली रूटीन शेयर की, जिसमें उन्होंने छोटे मोटे अपने डेली के काम दिखाए, दूध डबल रोटी वगैरह लाना, कार को सर्विस कराना, अपनी जो है बियर्ड वगैरह सेट कराना। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि ऑन शेख जो है वो व्लॉग में फुल रजब की कॉपी कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। उनका बात करने का अंदाज़, उनका व्लॉग बनाने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल सादा था। उसमें कोई जो है शोर धमाका नहीं था, जिस तरह से रजब जो है ढोल धमक्के के साथ व्लॉग बनाते हैं, हंसी मजाक और उछलना कूदना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑन शेख ने जो एक सिंपल सा व्लॉग बनाया और उन्होंने जो डेली रूटीन अपनी दिखाई है उसमें उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया कि हम क्या कॉपी किया है, क्योंकि सब व्लॉगर्स जो हैं वो इसी तरह से जो है अपनी रूटीन शेयर करते हैं। आप मास सफदर को देख लीजिए, जुल्करनैन को देख लीजिए, वो भी इसी तरह दिखाते हैं कि वो हेयर कट कराने गए हैं, बियर्ड सेट कराने गए हैं या अपनी कार सर्विस कराने गए हैं। तो सब मेल जो है वो इसी तरह से अपनी रूटीन शेयर करते हैं और मैंने जहाँ तक व्लॉग्स देखे हैं इसी तरह की सबकी रूटीन होती है। तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि कॉपी किया है, क्योंकि सबकी रूटीन जो है तकरीबन इसी तरह की होती है। बाकी उन्होंने थोड़ा सा जो है ईमान की रूटीन दिखाई कि ईमान जो है शूट पर गई हैं, वहाँ 5-6 घंटे उनको लग गए थे। फिर वहाँ से वापसी पर उन्होंने अपने पसंदीदा बंदे के लिए जो है मैंगो आइसक्रीम भी ली थी, जो कि हम सब जानते हैं कि वो कीवान सुल्तान है जिनके लिए उन्होंने आइसक्रीम ली थी। और उसके अलावा जो है सुनने में ये खबर भी आ रही है कि रजब भट्ट ने जो है ऑन शेख को और ईमान को धमकी दी है कि अगर कीवान का फेस रिवील किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब सुनने में खबर आ रही है, पता नहीं रजब भट्ट ने ये धमकी जो है दी भी है या जो है उन लोग उनके नाम से झूठी खबर फैला रहे हैं, अभी बात कंफर्म नहीं है। लेकिन सुनने में यही आया कि रजब भट्ट ने कहा है कि ऑन जो है मेरे बेटे का फेस रिवील ना करे। और दूसरी तरफ जो है ऑन शेख ने ये भी बताया कि उनको जो है मुसलसल जो है धमकियां मिल रही हैं किसी की जानिब से, और वो कह रहे हैं मैं तो अपना काम करता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, लोग पता नहीं मुझे क्यों धमकियां दे रहे हैं। और मैंने नंबर जो है निकलवा लिए हैं और चेक भी करवा लिया, मुझे पता चल गया है कि नंबर सऊदीया का है जहाँ से मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि मेरे 8 से 9 जो दोस्त हैं वो सऊदीया में रहते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि नंबर सऊदीया का ही है। तो अब मैं उस जो बंदे का जो है वो नेम भी रिवील करूँगा और उसका बताऊँगा भी कि वो कौन है। तो ईमान ने उन्हें पीछे से मना किया कि तुम इस मसले को यही ऐसे ही छोड़ दो, इसको किसी को भी ना बताओ और अल्लाह बेहतर करेगा, इसके बारे में बात ना करो। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ऑन शेख है उनको ये धमकियां रजब भट्ट दिलवा रहे हैं, लेकिन रजब भट्ट जो हैं वो पहले ये बात कह चुके थे कि ऑन ईमान व्लॉग्स बनाए या ना बनाए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई सरोकार नहीं है। वो अपना काम करें और मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने काम से काम रखूंगा और वो अपने काम से काम रखें। तो मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट जो है वो इतने मसाइल का शिकार पहले ही हैं, वो एक और मसाइल के अंदर कूदेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं। रजब भट्ट पहले ही बहुत फेमस है, उनको ज़रूरत नहीं है इस तरह की जो है नीची हरकतें करने की। तो मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट ने इस तरह का कोई भी काम किया है। लोग जो हैं एवं रजब भट्ट को जो है मज़ीद मसलों में फंसाने के लिए झूठी खबरें फैलाते रहते हैं और जाहिर है जो बंदा मशहूर होता है फिर उसके 100 सज्जन और 100 जो है दुश्मन होते हैं। तो रजब भट्ट का भी यही हाल है, जो कई उनको लोग जो है पसंद करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो कई लोग जो है उनके जो है अगेंस्ट भी हैं, तो उनके खिलाफ जो है नित नई खबरें फैलाते हैं ताकि उनको डिफेम किया जाए, उनको परेशान किया जाए। बाकी जो है ऑन शेख का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा? उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो उसमें जो है और लोगों को भी दिखाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से। और जो है उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो है व्लॉग सैटरडे और संडे को ही आया करेगा, डेली व्लॉग नहीं होगा, डेली नहीं आएगा, सिर्फ सैटरडे और संडे को ही आया करेगा।
और लोगों ने जो है भरपूर फरमाइश की है कि व्लॉग के अंदर ईमान को भी दिखाया जाए। अभी तो ऑन ने जो है ईमान को जो है व्लॉग के अंदर नहीं दिखाया है, लेकिन मेरे ख्याल से आगे वो दिखाएंगे ही, क्योंकि व्लॉग में वरना उनके पास दिखाने के लिए क्या होगा अगर वो ईमान को भी नहीं दिखाएंगे। तो मुझे लगता है आगे व्लॉग्स में जो है वो ईमान भी इनके साथ होंगी, इनकी वालदा भी होंगी, और किवान का भी हम कुछ कह सकते कि फेस रिवील करेंगे या नहीं, क्योंकि रजब भट्ट इस बात पर शदीद गुस्सा होंगे, क्योंकि वो अगर व्लॉग्स में जो है किवान को लेकर आते थे तो इन लोगों को बहुत मसाइल होते थे कि जो है उसको नज़र लग जाएगी, उसको नहीं दिखाया जाए, उसका नाम नहीं लिया जाए। तो अगर अब इन्होंने खुद फेस रिवील किया तो ये तो बहुत ही बड़े मसले और फड्डे वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जब आपने बाप को मना कर दिया था फेस रिवील करने से, नाम लेने से, तो फिर अब आप भी इस तरह से जो है किवान को नहीं दिखा सकते उसके फादर की परमिशन के बगैर, क्योंकि औलाद जो है माँ बाप दोनों की होती है। अगर रजब को इस बात की इजाज़त नहीं है तो ईमान को भी बिल्कुल भी ये राइट नहीं है कि वो जो है किवान को इस तरह से व्लॉग में लाए या उसका फेस रिवील करे उसकी फादर की परमिशन के बगैर। हाँ, अगर ये दोनों मिलकर रजामंदी के साथ जो है एक साथ मिलकर किवान का फेस रिवील करते हैं तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एक जगह मिलकर एक साथ अगर उसका फेस रिवील कर देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ईमान अकेले से करेंगी तो फिर रजब को आएगा गुस्सा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये जो है किवान का फेस रिवील करते हैं या नहीं, और ईमान आगे व्लॉग्स में नज़र आएंगी या नहीं, और ऑन जो है अपनी रूटीन के अलावा व्लॉग्स में और क्या क्या दिखाएंगे। आप लोगों की क्या राय है कि ऑन शेख का आने वाला व्लॉग जो है आप लोगों को कैसा लगा, और ऑन के व्लॉग को जो है ठीक ठाक व्यूज़ मिल गए हैं अब तक, क्योंकि अभी उनका फर्स्ट व्लॉग है और उनको प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं आती है, लेकिन उस हिसाब से उनके व्यूज़ अब तक अच्छे जा रहे हैं, लाइक्स भी जा रहे हैं, लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि जो है ऑन शेख को रजब भट्ट धमकियाँ दिलवा रहे हैं, और रजब भट्ट ने क्या ऑन शेख को वार्न किया है कि अगर आपने जो है किवान का फेस दिखाया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।